हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर में शस्त्रों वेदलक्षणा गौओं के मध्य श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा प्राणी मात्र के सुहृद हैं और समस्त रचनाएं जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। उनकी सृष्टि उनके संकल्प में जीव कल्याण के लक्ष्य को लेके ही बनती हैं। जीवों में भी मनुष्य योनि केवल आत्म कल्याण के लिए ही हैं, भगवत प्राप्ति के लिए ही हैं, तत्व ज्ञान और मुक्ति के लिए हैं। बाकी सब योनियों मानव योनि में किए गए कर्मों के फलों को भोगने के लिए है, परंतु मानव शरीर साधन योनि है। नए कर्मों का निर्माण इस योनि से होता है। मनुष्य शरीर पाके ये आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति कर सकती है। नर तन सम नहीं कवनी देई, जीव चराचर जांचत तेई, नरग सरग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुदे। भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अर्जुन को माध्यम बना के मानव मात्र के कल्याण का सर्वसुलभ साधन बताया और ये कहा कि जो परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी प्राप्ति एवं उनकी दिव्य प्रेम की अनुभूति हेतु प्रयत्न करते हैं, ऐसे भगवत आश्रित होकर प्रयत्न करने वाले भक्त परमात्मा के समग्र स्वरूप को जान लेते हैं। उनका आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि यज्ञिक अखिल कर्म भगवान का संपूर्ण स्वरूप उनके समझ में आ जाता है, स्वीकार करने में आ जाता है। 8वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया और ये कहा कि ये जितने भी लोक हैं वे लोग पुनरावर्ती हैं। वहां जाने के बाद आत्मा को वापस आना पड़ता है। ब्रह्मलोक तक जाकर भी पुनः नीचे आना पड़ता है, पुनरावर्ती है वो। ब्रह्मलोक में जाने वालों की 2 गति शास्त्रों में बताई है। एक वे महापुरुष हैं जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, उनके ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं होती,
उनका उद्देश्य ब्रह्मलोक प्राप्ति का नहीं होता, परंतु परमात्म प्राप्ति में अंत समय में कोई बाधा उत्पन्न हो गई और सूक्ष्म वासना कहीं अंतःकरण में रह गई, तो ऐसे योगी ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु तक ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, फिर महाकल्प में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इसे कर्म मुक्ति कहते हैं। दूसरे जो ब्रह्मलोक की इच्छा से ही साधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वे ब्रह्मलोक का सुख भोग के पुनः मृत्युलोक में आते हैं, पर भगवान के लोक में गए हुए वापिस नहीं आते। वह अपुनरावर्ती लोक है। मामुपेत्य परमात्मा का समग्र स्वरूप है, जो परा अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता है। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं, पर भगवान की प्राप्ति करने वाले तो सब एक ही होते हैं। वास्तव में भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जो भी करें वो भगवत आश्रित होके करें, अभिमान पूर्वक न करें, भगवान का आश्रय लेके करें, तो वो भगवान की शक्ति उनके साधन में काम करने लग जाती है। इसलिए भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आदि अपरा प्रकृति के भी मालिक है और जीव रूपी परा प्रकृति के भी मालिक है। भगवान को प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्यों की इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, वो केवल भगवान की इच्छा के अधीन होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं। इसका कारण भगवान 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान बोले, भैया जो मनुष्य ब्रह्मलोक के 1000 चतुर्योगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्योगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मलोक के दिन और रात को जानने वाले हैं। शस्त्र युग पर्यंतम सत्य त्रेता द्वापर और कली मृत्यु लोक के इन 4 योगों को एक चतुर्योगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। काल अत्यंत सूक्ष्म है, काल की गति अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म काल का नाप है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु जो सूर्य की किरणों में दिखता है। झरोखे से आई हुई सूर्य किरणों में त्रिश्रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद है, 3 वेदों का एक लव है, 3 लवों का एक निमेष है और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठाओं का एक लघु और 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन और रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अहन, 2 अहनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्य के 1 वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य के
समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्य से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं के 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्यों के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 योग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य योग होता है। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य योग होता है। इसको महायोग और चतुर्योगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य योग से होता है। देवताओं के 1000 दिव्य योगों का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उतने ही दिव्य योगों की 1 रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। दिन रात की इस गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।